तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे साथ होंगे तरुण शर्मा। अगर आप इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हो तो आप इनको जानते ही होंगे। तो ये हमें आज अपने बारे में और अपने प्रेपरेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हाय तरुण, सबसे पहले आप अपनी थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक्स हरसिमरन। माय नेम इज तरुण शर्मा, जैसे कि हरसिमरन ने आपको बताया। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से की है और करंटली मैं एमएससी मैथमेटिक्स परस्यू कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। और मैंने वेरियस एंट्रेंसेस दिए थे ग्रेजुएशन के बाद, जो कि मतलब जैम का टेस्ट, टीयू का, जेएनयू का एंड गेट एंट्रेंस एंड पीयू का ऑफ कोर्स, जिसमें अभी एडमिशन। तो आपने जो सभी एंट्रेंस टेस्ट दिए थे उनमें आपकी रैंक क्या क्या आई थी, वो भी बता दें आप थोड़ा सा। जैसा कि आईआईटी जैम क्वालिफाइड था, बहुत उसमें रैंक डिसेंट सी थी। एंड जेएनयू में भी 5-6 सीटें थी, उसमें भी नहीं हो पाया था। और टीयू में 20 रैंक था। और उसमें पीयूसीईटी जो दिया था, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन हुई, उसमें 6th रैंक था पीयूसीईटी में। एंड गेट अभी रिसेंटली क्वालिफाइड किया है। ठीक है, तो आप अब हमें ये बता सकते हैं कि आपने कहाँ से प्रेपरेशन की थी और आपने कब प्रेपरेशन स्टार्ट की थी और आपने कैसे प्रिपेयर किया था? आपने कोई कोचिंग ली थी या नहीं ली थी? कोचिंग मैंने ली थी, जैम के लिए ली थी कोचिंग। वो ऑनलाइन ही ली थी एक इंस्टीट्यूट से। लेकिन उस कोचिंग का जैम तक ही साथ था। जो उसके बाद जो टीयू और पीयू की तैयारी जो की, वो मोस्टली खुद से ही हुई थी, क्योंकि उसमें सिलेबस अलग था, जैम के सिलेबस से और ज्यादा भी था। लेकिन खुद से पढ़ना था और लंबी देर तक, क्योंकि देर तक पढ़ना था। जैम का पेपर फरवरी के महीने में हो गया था, उसके बाद डीयू का पेपर दूर तक गया। तो उसकी तैयारी खुद से ही की थी और मतलब जो एंट्रेंस में रैंक आया था उसकी खुद से ही की थी, डीयू और पीयू ने। ठीक है, तो और आप बता सकते हैं कि आपको क्या क्या दिक्कत आई थी प्रेपरेशन में, जी अपनी हाँ, प्रेपरेशन? प्रेपरेशन में दिक्कत जो आती है ना, वो मेन वो ये है, आपको आपका लेवल इतना पेपर का टफ होना हो। जैसे अभी फेब के महीने में जैम का पेपर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो दिक्कत आती है वो आती है, आपको उतनी देर तक अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है कि आप लगातार उन टॉपिक्स को पढ़ते रहें, आप दिमाग से भूलें ना। और क्योंकि सिलेबस ज्यादा हो जाता है, जैसे पीयू का जो एंट्रेंस था उसमें तो बीएससी सारी थी, उनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं था। उन्होंने सीधा कह रखा था कि बीएससी का सारा पढ़ के आना है, ठीक है। और बीएससी का सारा सिलेबस था, उसमें उसमें सिलेबस ज्यादा था। और जैसे कई टॉपिक्स होते हैं जो हम पढ़ते सिर्फ ग्रेजुएशन में मार्क्स के लिए है, जैसे मैकेनिक्स वगैरह हो गया, और उनका इतना रोल नहीं होता, वो पढ़ने पड़ते हैं इसमें अलग से, ठीक है। और पेपर में कुछ डिफाइंड कंपोजिशन भी नहीं होती, क्योंकि इतना सिलेबस है तो वो कहीं से भी डाल सकते हैं। ओके, तो डीयू के लिए भी दिक्कत आई थी, क्योंकि डीयू में उन्होंने मैट्रिक्स स्पेस वगैरह जो टॉपिक हैं अलग से पीडीई, वो मुझे अलग से पढ़ने पड़े थे। तो उसके लिए जो दिक्कत आई थी, और लंबी देर तक जो मतलब देर तक चलना पड़ता है ना, क्योंकि एंड तक आते आते आप एग्जॉस्ट होने लगते हो। आपने एक पेपर दिया, आप एग्जॉस्ट हो गए, आपका दोबारा पढ़ने को मन नहीं करता, लेकिन आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर आपको क्लियर है कि आपने कहाँ पे जाना है तो आप पढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन भी नहीं होती। तो वही वही मेन दिक्कत होती है कि एक तो सिलेबस ज्यादा होता है और एक देर तक उसको मेंटेन रखना, खुद को मेंटेन रखना। दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच एक्चुअली आई फेस्ड। तो अगर जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस के लिए, और तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? आप उनको कोचिंग रेकमेंड करोगे या सेल्फ स्टडी से हो जाता है? सेल्फ स्टडी से वैसे हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कोचिंग वाली, क्योंकि जैसा मैंने कोचिंग ली थी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे मतलब मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, मतलब इस बात को कि इसने जैम के लिए कोचिंग ली थी तो इसका जो एप्टीट्यूड है वो बन जाता है। इसने एक बार कोचिंग ली तो उसके बाद उसको कोचिंग की जरूरत नहीं, ठीक है, एक बार तो लेकिन इसने कोचिंग ली तो कोचिंग हम भी लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत से बच्चे हैं जो इन्होंने बिना कोचिंग के भी निकाला है इसका टेस्ट। और लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी जिनके कोचिंग के बावजूद भी निकला, क्योंकि डीयू के टेस्ट तक आते आते सभी हमारे क्लासमेट्स ही मतलब छोड़ गए थे तैयारी, क्योंकि पीयू में हो गया था। तो पीयू में उन्होंने ले लिया था, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में।
और बहुत से प्रेपरेशन छोड़ जाते हैं और एंड तक आते आते कोई ही बचता है जो निकालते हैं, टेस्ट देने जाते हैं और उनसे भी ज्यादा जो मेंटली स्ट्रांग थोड़े होते हैं वो निकाल भी देते हैं। ऐसे इसमें कोचिंग का कोई इतना रोल नहीं है, DU और PU अगर यहाँ तक जाना है तो। जैसे कि गेट भी अभी रिसेंटली जो क्वालिफाइड हुआ उसमें भी कोई इतना मेरा कोचिंग का रोल नहीं था, वो भी जो मेरी पहले की जो थी तैयारी उसी के बेस पे हुआ, उसके लिए भी मैंने कोई इतनी तैयारी तो की नहीं थी। ठीक है, तो आप प्लेसमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि MSc मैथ्स के बाद प्लेसमेंट्स होती हैं या नहीं होती? अगर होती हैं तो कितने की होती हैं और किस फील्ड में होती है? हाँ, MSc में देखिए प्लेसमेंट्स का तो वैसे इतना हर कॉलेज में तो स्कोप नहीं होता जैसे, लेकिन अगर आप जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग से प्लेसमेंट सेल है, वो भी मैथ्स डिपार्टमेंट का, जो कि मतलब ओवरऑल इंडिया में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स के पास में है। ठीक है, और कई जो टॉप IIT हैं उनमें प्लेसमेंट्स वो वहाँ पे होती है जो इस लेवल पे होती है, क्योंकि वो अलग लेवल पे वो कंप्यूटर वगैरह पढ़ाते हैं बच्चों को, और जो वो कंप्यूटर वगैरह पढ़ाते हैं उसकी जो क्वालिटी और बच्चों के बाकी आपके कैलिबर पर निर्भर करेगा कि आप टीचिंग लाइन में भी आप अगर इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो भी हो जाती है, अगर हमें टीचिंग स्किल है तो। अगर आप में वो है, अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं, कोडिंग वगैरह आपको अच्छे से आती है, जैसे वेब डेवलपमेंट तो कोई भी वेब डेवलपमेंट के ऑप्शन हमेशा रहती है बच्चों के पास, उसमें प्लेसमेंट हो सकती है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, अकेले मैथ से प्लेसमेंट मुश्किल है, साथ में आपको कुछ और करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप प्लेस हो सकते हो। ठीक है, तो इस लेकिन होती है पॉडकास्ट प्लेसमेंट, जैसे DU से जो होती है वहां पे देखा था मैंने 16 लाख शायद हाईएस्ट पैकेज गया था, और एवरेज पैकेज भी यहाँ पे 6-7 लाख जाता है। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप हमें ये बता दें कि आपने DU के ऊपर PU को प्रेफर क्यों किया? DU के ऊपर PU को प्रेफर क्यों किया, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वैसे। एक्चुअली इसका जवाब ये है कि क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। एक तो पहले वो मेरे मतलब थोड़ा मुझे एरिया से मिला था, जैसे कि मैं पंजाब में मानसा से हूँ, तो मुझे चंडीगढ़ का एक तो वो सिमिलर है, थोड़ा एरिया का भी हो जाता है, नजदीक भी है घर से थोड़ा। दिल्ली में थोड़ा रहने की दिक्कत आ जाती है, और ठीक है, मेन तो वैसे रहने की दिक्कत है दिल्ली में। और वहां पे एक और जो फैक्टर मतलब मैं कंसीडर करना चाहूंगा वो ये है कि वहां पे दिल्ली में थोड़े बच्चों की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है क्लासेस में, क्योंकि वहां पे नाम के तो कॉलेजेस मिलते हैं, सबको अलॉट होते हैं, लेकिन वहां पे क्लासेस की स्ट्रेंथ थोड़ी आई थिंक 80-90 के करीब होती है, जो 4 बैचेस बनते हैं। ठीक है, अगर गलत हूं तो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, PU भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ का भी मैथ्स डिपार्टमेंट में जो अगर मैथ्स पढ़ने के लिए टीचर्स काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और एक्सपीरियंस टीचर हैं और काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऐसी ये बुरी नहीं है PU भी, मतलब ये अच्छी अच्छी है एक्चुअली PU भी ठीक कंपैरेटिवली। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, क्योंकि DU छोड़ना भी इतना वैसे मेरे लिए आसान तो था नहीं, मुश्किल से ही छोड़ी गई है, क्योंकि रैंक लेके आना ही थोड़ा मुश्किल था, तैयारी जैसे की थी, लेकिन PU थोड़ी बेटर लगी उससे, मतलब सिचुएशन के हिसाब से, उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो थैंक यू तरुण। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो कि MSc मैथ्स एंट्रेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।